बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम टू दी टुमी लाइब्रेरी चैनल। व्यूवर्स, इस लेक्चर नंबर 4 में हम टाइप्स ऑफ रजिस्टर पढ़ेंगे एंड वन बाय वन समझेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ accumulator register, second one is index or pointer or base register, the third one is flag register or program status word register, last one is instruction pointer register, right? So viewers, I already told you कि रजिस्टर के फंक्शंस होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस, एंड फंक्शन के बेस पे भी रजिस्टर के नेम ऑलरेडी रखे होते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अक्यूमुलेटर रजिस्टर से। तो अक्यूमुलेटर रजिस्टर ऐसा रजिस्टर है जो एवरी माइक्रो प्रोसेसर में मस्ट भी होता है एंड इसे आर्किटेक्चर का सेंटर रजिस्टर कहते हैं। अब जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एंड और नॉट, एक्स और एंड सो ऑन, वो सब अक्यूमुलेटर में होते हैं। मींस अक्यूमुलेटर ये सारे ऑपरेशन कर सकता है। इसमें हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं एंड और नॉट ओवरऑल ऑपरेशन कर सकते हैं, राइट? एंड इन अक्यूमुलेटर में जो कहते हैं जनरली के 8 बिट का प्रोसेसर है, 8 बिट का सिस्टम है या 16 बिट का सिस्टम है या 32 बिट का सिस्टम है। सो ये जो प्रोसेसर की साइज़ है 16 बिट, 8 बिट, 32 बिट, ये रियलिटी में अक्यूमुलेटर का साइज़ होता है। अगर अक्यूमुलेटर 8 बिट का है तो ये प्रोसेसर 8 बिट का ही होगा। अगर अक्यूमुलेटर 16 बिट का है तो ये प्रोसेसर डेफिनेटली 16 बिट का ही है, राइट? सो इस वे से अक्यूमुलेटर सेंटर रजिस्टर कहलाता है, राइट? अब नेक्स्ट रजिस्टर पे आते हैं जिसको हम इंडेक्स रजिस्टर या पॉइंटर रजिस्टर या बेस रजिस्टर कहते हैं। ये नेम्स मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर डिफ़र करता है बट फंक्शन सबके सेम हैं। सो व्हाट इज़ फंक्शन? फंक्शन इज़ दैट कि इट डज़ नॉट होल्ड डेटा, ये डेटा होल्ड नहीं करता, मीन्स इनके अंदर डेटा नहीं रखते। इट यूजुअली कंटेन अ डेटा एड्रेस, इनके अंदर डेटा का एड्रेस रखते हैं। इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। सपोज़ एक एरे हैं, उसमें 10 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 अप टू 10। ओके, अब ये 10 एलिमेंट कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन के अंदर रखे जाएंगे। मींस साथ साथ की मेमोरी लोकेशन के अंदर 1 2 3 अप टू 10, राइट? अब अगर हम ज़ीरो करना चाहते हैं इस पूरी एरे को तो फॉर लूप लगा देते हैं। फॉर x इक्वल टू 0 सेमीकोलन x लेस देन 10 सेमीकोलन x प्लस प्लस, राइट? अब होता क्या है कि इसमें आप एक ऐसी लोकेशन लेते हैं प्रोसेसर के अंदर, वही जो इंडेक्स रजिस्टर हैं उसमें आप एरे का एड्रेस रखते हैं और जब एवरी टाइम लूप का इटरेशन कंप्लीट होता है तो उस एड्रेस को आप इंक्रीमेंट करते जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे, अगेन नेक्स्ट पॉइंट पे, राइट? अब इंडेक्स रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू हैं इसको डेटा के तौर पर ट्रीट नहीं किया जाएगा बल्कि डेटा के एड्रेस के तौर पर ट्रीट किया जाएगा, राइट? अगर हमें मेमोरी के अंदर वेरिएंट एक्सेस चाहिए हो, मींस कॉन्जिक्यूटिव ब्लॉक ऑफ मेमोरी का एक्सेस करना चाहते हो हम किसी एक कोड के थ्रू, मींस एक ऑपरेशन है जो करना चाहते हैं हम,
वो कंसेक्यूटिव ब्लॉक ऑफ मेमोरी लोकेशन पर हैं तो तब इस रजिस्टर का ज़्यादा यूज़ होता है। सपोज़ अगर ये रजिस्टर ना हो तो इंस्ट्रक्शंस के अंदर हर रजिस्टर को सेपरेट कोड करना पड़ेगा, नंबर बताना पड़ेगा कि ये वाली लोकेशन, फिर ये वाली लोकेशन, अगेन फिर ये वाली लोकेशन। सो जितनी लोकेशंस हैं उतनी इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, राइट। अगर मेमोरी को पॉइंट करने का, मेमोरी को एक्सेस करने का ये वे ना हो, राइट। नेक्स्ट वन रजिस्टर जो कि इम्पोर्टेंट रजिस्टर हैं, एवरी आर्किटेक्चर में होता है। विदाउट दिस रजिस्टर काम अच्छा परफॉर्म नहीं होगा, जो कि फ्लैग रजिस्टर या प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर हैं। ये रजिस्टर एक्यूमुलेटर की तरह 8 बिट या 16 बिट या 32 बिट का ही होता है। एंड जैसे एक्यूमुलेटर 16 बिट का है तो ये 16 बिट्स एक्यूमुलेटर के ही इन पैरेलल काम करती हैं। बट फ्लैग रजिस्टर में ऐसा नहीं होता। इसमें एवरी बिट अपनी जगह पे डिफरेंट मीनिंग रखती हैं। इसकी बिट की इंडिविजुअल मीनिंग होती हैं। मीन्स हर एक का एक अपना मतलब होता है। एक्यूमुलेटर में हर बिट का अलग अलग मतलब नहीं होता। उसमें सारी 16 बिट्स बाइनरी बिट्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगी, राइट। सो फ्लैग रजिस्टर इंटरेस्टेड रजिस्टर होता है इस वे से कि इसकी बिट्स की इंडिविजुअल मीनिंग होती हैं। मीन्स हर बिट अपनी जगह पर कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन कन्वे कर रही होती हैं, राइट। तो फ्लैग रजिस्टर कंबाइंड मीनिंगलेस होता है एंड बिटवाइज मीनिंगफुल। ये बिल्कुल अपोजिट ऑफ एक्यूमुलेटर हैं, बिकॉज एक्यूमुलेटर बिटवाइज मीनिंगलेस होता है एंड कंबाइंड मीनिंगफुल। लेट्स सी एग्जाम्पल। सपोज ये 8 बिट फ्लैग रजिस्टर हैं, राइट। ये डिफरेंट लेटर्स C, O, P, D, Z, I, A, S, ये जो बिट्स पे लिखा है ये स्पेसिफिक मीनिंग है एवरी बिट की। लाइक C जैसे हैं, इसे कहते हैं कैरी। कैरी क्या करता है तो जब बाइनरी ऑपरेशंस होता है तो बिट 0 होती हैं या 1 होती हैं, राइट। तो सपोज़ 8 बिट का एक्यूमुलेटर अगर ऐड करते हैं किसी और उसमें 8 बिट का नंबर और ऐड कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट 8 बिट में ऐड करें तो इसका एक कैरी जनरेट हो जाए, जैसे इस एग्जाम्पल में हुआ है। C 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1। अब 1 1 तो 1 कैरी बचा। तो एक्यूमुलेटर 8 बिट का है और 9 बिट नहीं आ सकती, तो ये बिट कहाँ जाएगी? तो ये जाती है फ्लैग रजिस्टर में। इसकी कैरी वाली बिट में जाकर स्टोर हो जाती हैं। बिकॉज़ वी नो 8 बिट का एक्यूमुलेटर है, 8 बिट के 2 ऑपरेंड हैं, दोनों को ऐड करा और आंसर लास्ट में एक कैरी बचा, तो ये कैरी रजिस्टर में जाएगा, एक्यूमुलेटर में नहीं जा सकता। बिकॉज़ एक्यूमुलेटर ऑलरेडी 8 बिट का है, तो 9 बिट एक्यूमुलेटर नहीं ले सकता। ओके, ये हुआ कि इट डिटरमाइंस द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट बुलियन इंफॉर्मेशन, ईच बिट हैज़ एन इंडिपेंडेंट मीनिंग, जैसे मैंने एक्सप्लेन करा। ओके, ये जो इस एग्ज़ाम्पल में 8 बिट एक्यूमुलेटर के 8 बिट रह गए हैं, ये आंसर सही नहीं है। अगर
इसके साथ 1 कैरी बिट ना लगाएं। सो एडिशन जब करते करते आंसर एक्यूमुलेटर में बच गया है, ये आंसर वो नहीं है जो कि इन दोनों नंबरों के ऐड करने की वजह से आना चाहिए था अगर इसके साथ कैरी वाली बिट ना लगाएं। तो ये 1 बिट की एग्जाम्पल हैं। तो जनरली इसी तरह रजिस्टर की ग्रुपिंग होती हैं, राइट। सो यू नो कि प्रोसेसर विदाउट 0 एंड 1 कुछ नहीं समझता। अब कुछ भी समझा ना हो तो वो एक बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे वो इंस्ट्रक्शन हो, तो प्रोसेसर को बाइनरी नंबर के अलावा समझाने का कोई वे नहीं है। ये जो नंबर हम प्रोसेसर को देते हैं, ये है रियल इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रोसेसर। तो कंपाइलर जो हम यूज़ करते हैं कॉमनली, और कंपाइलर का सारा फंक्शन इस नंबर तक लेकर जाना है, बिकॉज़ प्रोसेसर डम है। तो बड़े बड़े प्रोग्राम को ब्रेक करते करते कंपाइलर लास्ट में इन्हें सिंपल प्रोग्राम के बाद नंबर में कन्वर्ट करके वो प्रोसेसर को बताता है, राइट। अब लास्ट रजिस्टर पे आते हैं, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर। इसको समझने से पहले हम प्रोग्राम को समझते हैं। सो व्हाट इज़ प्रोग्राम? An ordered set of instructions is called program. Means इंस्ट्रक्शन के अंदर लॉजिकल पोजिशनल रिलेशनशिप हों तभी ऑर्डर्ड सेट कहेंगे। मीन्स फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के बाद सेकेंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, देन थर्ड, देन फोर्थ, बिल्कुल सीरीज़ वाइज हों। ऐसा ना हो कि फर्स्ट के बाद डायरेक्ट कहीं पे भी चली जाएं, 6 पे चली जाएं, 7th पे चली जाएं और अपनी मर्ज़ी से वापस आ जाएं। ये फिर लॉजिक नहीं रहेगा। तो यही चीज़ प्रोसेसर के अंदर भी होनी चाहिए, हार्ड लॉजिकल बाइंडिंग, पोजिशनल बाइंडिंग। इसके लिए हर प्रोसेसर में स्पेशल रजिस्टर होता है जिसके बगैर प्रोसेसर काम नहीं करता। उसको कहते हैं प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर। इसका फंक्शन है कि इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, राइट। तो मीन्स एड्रेस कहाँ होता है? एड्रेस मेमोरी में होता है। तो इसके अंदर मेमोरी का नंबर होता है, मेमोरी के उस सेल का नंबर होता है जिस सेल में के वो इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई हैं। अब इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में पड़ी हुई हैं? तो वो एक नंबर के फॉर्म में पड़ी हुई हैं, राइट। अब जो नंबर हैं उसकी इंटरप्रिटेशन प्रोसेसर करता है। सपोज़ 165 ये प्रोसेसर के लिए ऐड की इंस्ट्रक्शन है। प्रोसेसर समझ जाएगा कि ऐड करना है, एंड उसके ऑपरेंड कहाँ हैं, सब कुछ इस एक नंबर में है। ये जो नंबर हैं इसको हम कहते हैं इसका ऑप कोड, ऑपरेशन कोड। और ऑप कोड टू ऑप कोड ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर मूव कर रहा होता है। यही मूवमेंट इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की, ये बेसिकली प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती हैं, राइट। अब सपोज़ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पॉइंटर ने ली, प्रोसेसर ने समझा, उसके ऑपरेंड उठाए, वो ऑपरेशन किया। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पॉइंटर ने उठाई, फिर पढ़ी, ऑपरेंड उठाए, ऑपरेशन किया, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस को उठाया। ये इंस्ट्रक्शन कंटिन्यूसली साथ साथ चलती रहती हैं जब तक काम कंप्लीट ना हो, राइट। अब सपोज़ 165 मीन्स ऐड है,
एंड 140 मीन्स सब्ट्रैक्शन है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि नंबर को याद रखना इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो दैट्स वाई हर नंबर को सिंबल असाइन किया गया। एक स्मॉल प्रोग्राम लिख दिया जिसमें कंप्लीट लिस्ट दी हुई है कि अगर मैं 8 लिखूं तो इसको 165 से रिप्लेस करो, अगर मैं सब लिखूं तो इसको 140 से रिप्लेस करो। सो जहाँ जहाँ 8 एंड सब हैं उसको ट्रांसलेट करके 165 एंड 140 करो, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा बिकॉज़ हमने पहले स्मॉल प्रोग्राम में सारे ऑपरेशंस के कोड लिख दिए हैं, राइट। और सेम वाइज ऑपरेंड इसको भी अगर सिंबल लगाया उसको भी ट्रांसलेट करके नंबर में कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। सो ओवरऑल ट्राई करा के प्रोसेसर की डिफ़िकल्ट न्यूमेरिक नंबर को इजी करें। सो ये बेसिकली मोटिव था। तो ये सिंबल कैसे असाइन होगा प्रोसेसर के नंबर को? सो जो प्रोसेसर वाला नंबर है ऑप कोड, उसको एक सिंबल असाइन कर दिया, वो सिंबल उसके ऑपरेशन को हमें कन्वे कर देता है। मीन्स 165 ऐड हैं, 140 सब हैं। बट अगर कोई इंटरप्रीटर हो, कोई ऐसा ट्रांसलेटर करने वाला हो जो ऐड को प्रोसेसर के 165 में ट्रांसलेट करें, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कंपाइलर, इंटरप्रीटर, वो ट्रांसलेटर ये काम कर देगा। ये जो सिंबल हैं ऐड का, सब का, ये जो सिंबल बना देते हैं इन नंबरों के, इन सिंबल्स को हम निमोनिक्स कहते हैं, राइट। और जो निमोनिक्स जो हैं हम नंबर को असाइन करते हैं बिकॉज़ हमें पढ़ने और समझने में आसानी हो कि लिखा क्या है बेसिकली, राइट। एंड ये जो असेंबलर जो हैं ये हैं वो ट्रांसलेटर जो इस निमोनिक को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के प्रोसेसर के 165 एंड 140 में कन्वर्ट कर देगा, राइट। तो ये जो निमोनिक्स हैं ये मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर वेरी करते हैं। वही जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि हो सकता है कि कोई ऐड को एडिशन कहें तो कोई सेव को स्टोर कहें, बट फंक्शन सबके सेम होंगे। मीन्स ये हर प्रोसेसर में वही करेगा, ऐड में एडिशन ही होगी, वही उसके ऑपरेशन हैं। ऐड में क्या ऑपरेशन है? ऐड में ऑपरेशन यही है कि दो नंबर ऐड करने हैं, उसका नंबर कुछ और होगा और उसका नंबर कुछ और होगा, और उसका निमोनिक्स कुछ और उसका निमोनिक्स कुछ और, बट रूट ऑपरेशन ऐड का ही होगा, राइट। तो हर प्रोसेसर में, हर मैन्युफैक्चर में ये इंस्ट्रक्शंस होंगी, बट अब अपने समझने के लिए जनरली हम पूरे सेट को ग्रुप कर देते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं बिकॉज़ बता सकें कि ये मैन्युफैक्चर, इसकी यही इंस्ट्रक्शन इस ग्रुप की इंस्ट्रक्शंस हैं, ये इंस्ट्रक्शन इस ग्रुप की हैं। तो दैट्स वाई 2, 3, 4 ग्रुप बनते हैं। ग्रुपिंग है क्या? ग्रुपिंग इनका जो ऑपरेशन होगा उस ऑपरेशन में जितनी इंस्ट्रक्शंस आएंगी हम उस ग्रुप की इंस्ट्रक्शंस कहेंगे, राइट। इसमें जनरली फर्स्ट ग्रुप वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो डेटा को मेमोरी से प्रोसेसर में लाने या प्रोसेसर से मेमोरी तक ले जाने या प्रोसेसर के अंदर आपस में एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर तक मूव करने का रिस्पॉन्सिबल
ट्रांसफ़र करने का रिस्पॉन्सिबल है। इन तमाम इंस्ट्रक्शन को कहते हैं डेटा मूवमेंट क्लास, कि ये डेटा मूवमेंट क्लास हैं, डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके लिए एग्जाम्पल इज़ देट कि इस तरह की इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं डेटा मूवमेंट की, सपोज़ एक आर्किटेक्चर में लिखते हैं MOV AX, BX, मूव डेटा फ्रॉम BX to AX। MOV, अब ये मूव है, डेटा किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। दूसरी इंस्ट्रक्शंस LDA, लोड है, लोड की इंस्ट्रक्शन, लोड 0234 इनटू एक्यूमुलेटर, मीन्स ये वैल्यू जो 0234 ये एक्यूमुलेटर में लोड कर दो। ये कांस्टेंट डेटा है, ये एक्यूमुलेटर में जा रहा है, ये भी एक मूवमेंट है डेटा की। सो इस तरह जो इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो, वो डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस में आ जाती हैं, राइट। एंड सेकेंड ग्रुप अर्थमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस। सो मीन्स सारे अर्थमेटिक नेचर में हों, मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हों, या लॉजिकल इन नेचर हों, मीन्स एंड और नॉट, तो इन सब को ग्रुप कर देते हैं, एक जगह पे कलेक्ट कर देते हैं और कहते हैं कि ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक ग्रुप हैं, राइट। सपोज एग्जाम्पल इज देट AND एंड AX, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 विथ AX, मीन्स AX के ऊपर एंड ऑपरेशन करो। और एंड ऑपरेशन क्योंकि दो ऑपरेंड होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ एंड होंगे, तो एक ऑपरेंड कहाँ है, एक ऑपरेंड AX में है और दूसरा ऑपरेंड कहाँ है, वो है 1 2 3 4, राइट। ये नंबर जो हैं इसको AX के साथ एंड कर दो, राइट। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सी, एंड BX, 0534 एंड 0534 टू BX, मीन्स ये भी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है। BX में ये नंबर 0534 ऐड कर दो, राइट। नाउ थर्ड वन इम्पोर्टेंट ग्रुप जिसको कहते हैं प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है। मीन्स जैसे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर हैं, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर होता है, तो वो एक इंस्ट्रक्शन पॉइंट करता है, फिर साथ वाली नेक्स्ट को पॉइंट करता है, फिर नेक्स्ट, तो ये इंस्ट्रक्शन की चेन होती हैं, 1 2 then 3 then 4 अप टू सो ऑन। तो सम कंडीशन में चेन को फॉलो नहीं करना होता, मीन्स ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं करना हमें। अगर ये कंडीशन आ जाए तो इधर जाओ, ये वाला काम कर दो पहले। सो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्रोग्राम के इस फ्लो को 1 2 3 सीरीज़ वाइज को फॉलो नहीं करना होता। तो ये वो इंस्ट्रक्शन ग्रुप हैं जो बेसिकली इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को चेंज करता है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जिस जगह पे पॉइंट कर रहा है, उस इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के कॉन्टेक्स्ट को ये वाली इंस्ट्रक्शन जो इस ग्रुप में आने वाली हैं, उस प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस उसको कंट्रोल करता है। तो उस इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कॉन्टेक्स्ट को ये वाली इंस्ट्रक्शन जो इस ग्रुप में प्रोग्राम को कंट्रोल करता है, राइट। तो सी एग्जाम्पल, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है कंपेयर AX, 0
कंपेयर ax विथ 0 मीन्स ax एंड 0 को कंपेयर करें। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन JNE 1 2 3 4 jump if not equal to the instruction at address 1 2 3 4 मीन्स फर्स्ट x को 0 से कंपेयर कीजिए और अगर दोनों इक्वल नहीं हैं तो लोकेशन 1 2 3 4 चले जाइए। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कहाँ से होगा? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन लोकेशन 1 2 3 4 में अगर ax 0 के इक्वल नहीं है तो अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है JNE 1 2 3 4 ये क्या कर रही हैं, उस कंडीशन के बेस पर प्रोग्राम के फ्लो को ब्रेक कर रही हैं। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो 1 2 3 4 चले जाएंगे इजीली। ये प्रोग्राम कंट्रोल के रिस्पॉन्सिबल हैं, राइट। लास्ट वन ग्रुप इज दैट स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मीन्स स्पेशल सर्विसेज ग्रुप। अब प्रोसेसर स्टेट में चेंजिंग लाना चाहिए, प्रोसेसर के बिहेवियर को चेंज करना चाहें या उनके कुछ बिहेवियर को मॉडिफाई करना चाहें तो उसके लिए ये स्पेशल ग्रुप यूज़ होता है, बट मोस्टली ये रेयरली यूज़ होता है प्रोग्राम के अंदर, राइट। इसका एग्जाम्पल देखें। CLI क्लियर दी इंटरप्ट फ्लैग मीन्स जब हम क्लियर इंटरप्ट फ्लैग करेंगे तो प्रोसेसर बाहर होने वाले ऑपरेशंस जिसकी वजह से बाहर इंटरप्शन बार बार होती हैं वो बाहर से सुनना बंद कर देता है। अब बाहर चाहे जो मर्ज़ी ऑपरेशन हो, प्रोसेसर जो काम कर रहा होता है उसको पहले कंप्लीट करेगा, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल STI मीन्स अब वो स्टेट जो प्रोसेसर दोबारा बाहर से कुछ सुनना स्टार्ट कर लें तो इसे SLI सेट दी इंटरप्ट फ्लैग कहेंगे, राइट। ये स्पेशल ग्रुप हैं बिकॉज ये प्रोसेसर बिहेवियर को चेंज कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, उसके सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, राइट। सो व्यूवर्स, आज के लिए दैट्स ऑल। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।